है नहीं, तमाम साथियों ने तमाम बातें बोली दी हैं, लेकिन देखिए साहब इतना तो मैं भी कहना चाहूँगा कि हौसला बड़ी चीज़ है। कि आपने सुना होगा वो कौन थी बेबी स्थिति वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स है, वो ऊपर जाके फंस गई थी कहीं अंतरिक्ष में, आज वो आ गई है जमीन पर, हिम्मत नहीं आ रही, नहीं तो हमारे जगह तो मर जाता हूँ, बचता हुआ जहाज खराब हो जाए, जहाज मर जाए, कहीं मर जाए, जैसे कैसे, लेकिन वो देखो सब 6 महीने बाद जो है जिंदा उसको दिया गया है, उसने हौसला नहीं खोया। जो उतारने वाले थे वैज्ञानिक, उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी कि नहीं उसको बचा के लाएंगे जरूर वहाँ से, नहीं तो स्वर्ग से भी ऊपर थी। बताते हैं स्वर्ग तो इधर ही कहीं पहाड़ों पे बता देते हैं लोग, यही था, लेकिन वो तो पता नहीं सच में अंतरिक्ष में था। तो जब मनुष्य हिम्मत करता है साहब तो पहाड़ को भी तोड़ देता है, जैसे उसने समाजी हमारी समस्या भी किसी पहाड़ से कम नहीं है साहब, बल्कि हजारों पहाड़ों से ज़्यादा है। पहाड़ तोड़ने को तो हथियार थे, आजकल तो वो आ गया है बारूद बुझा दो, सुरंगें बनाने की मशीनें आ गई हैं, उनसे हो जाता है। लेकिन आपकी समस्या का कोई औजार नहीं था कि समस्या का किसी इंजेक्शन से, दवाई से, गोली से इलाज किया जा सके, उपचार किया जा सके। तो उसके लिए सबसे पहले तो वो इंजेक्शन ही बना, WhatsApp 2.0 बनना है, और उसमें भी इतनी बाधाएं खड़ी कर दी ठगों ने, बेईमानों ने, सरकार ने, विपक्ष ने, कोई भी उस कानून पर बात नहीं करना चाहता। सबको करना चाहिए, उन्हीं का धर्म था, उन्हीं का फर्ज था, जो आपसे वोट लेते हैं वो करें इसकी बात, वो आपकी लड़ाई लड़ें, लेकिन कोई नहीं लड़ रहा इस बात को। कोई जब नहीं लड़ रहा है भाई, और हम जैसे लोगों को लड़नी पड़ रही है, आपको लड़नी पड़ रही है, मुझे लड़नी पड़ रही है। बूढ़े बूढ़े थे हम तो सब लगभग, मैं भी बूढ़ा ही मानता हूँ अपने आप को, जवान थोड़ा नहीं, सब 40 साल के बाद आदमी बूढ़ा ही होने लगे, लेकिन परमात्मा की कृपा हो गई। इनके जैसे लोगों की, युवाओं साथियों की कंपनी भी वो बंद हो गई साहब, LUCC, NJCC, उसमें सभी लड़के लड़कियाँ नई उम्र के। तो ये सब क्यों हुआ? बूढ़े बूढ़े क्रांति दौड़ाई कर लेते, कोई लठ फेंक देते हैं, तो पुलिस मारे तो हमने 2 लठों में गिर जाएंगे पुलिस के, उसकी लाठी पकड़ भी नहीं सकते। लेकिन ये लगभग कितने लोग होंगे सब, 6 लाख के करीब युवा फौज में लगे आपको लड़ने के लिए। हालांकि दुख की बात है, लेकिन मेरे लिए ये खुशी की बात है कि चलो कम से कम कुछ युवक और युवतियाँ इस लड़ाई को लड़ने के लिए मिल गए, तो अब ये राह आसान हो जाएगी। अगर 1 मई से पहले सरकार ने आपका भुगतान नहीं किया तो सच में हम सरकार को मिट्टी में मिला देंगे 1 मई से लेकर 21 दिन के मालिक, क्योंकि अब युवाओं की शक्ति भी हमारे पास है। कहते हैं साहब इतिहास उधर हो जाता है जैसे ओर जवानी चलती है, और संघर्षों के साए में असली आज़ादी पड़ती है। बूढ़ा आदमी ज़्यादा संघर्ष नहीं कर पाता था, थक जाता है बहुत जल्दी, जैसा कि पंडित जी बता रहे थे हमारे के सामने। वहाँ गया देखा तो गाय तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी थी। तो जहाँ भी जाओगे दुख तो मिलेंगे साहब, दुख को झेलने के लिए हमें खुद तैयार होना पड़ेगा। हम तैयार हो जाएंगे, झेल लेंगे तो परमात्मा की कृपा हो जाएगी, किसी भी दुख का हम ही अंत कर देंगे। तो हम उसके लिए तैयार हैं साहब, कितना भी कष्ट मिले, कितनी भी दुख मिले, कितना भी अपमान झेलना पड़े और कुछ करना पड़े, सब कुछ करेंगे। लेकिन उस दिन से पहले मौन नहीं रखेंगे जिस दिन आपका भुगतान सबका आरंभ नहीं करवा देंगे, पैसा नहीं दिलवा देंगे, या तो मर जाएंगे या आपका भुगतान मिलेगा। और मरेंगे तो शायद नहीं, मरेंगे इसलिए नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ सारी दुनिया का इतिहास मैंने पढ़ा है, और मेरा तो ईश्वर से साक्षात्कार रहा है, लंबा वार्ता हुई है। तो जो भी अगर कोई मामूली से मामूली इंसान भी अनपढ़ बिल्कुल गंवार आदमी सत्य का आवरण ओढ़ ले, सत्य बोलने लगे, न्याय की बात करने लगे, तो वो भी दुनिया में कोई ताकत उसे हरा नहीं पाती, मार नहीं पाती। वो भी साधु संत महात्मा महर्षि बन जाता है, पता नहीं क्या। परमात्मा ने हमें तो इनसे सबसे ज़्यादा तमाम चीज़ें प्रदान की, काम है, धंधा है, रोजगार है, और अगर उन सब चीज़ों को छोड़ करके, त्याग करके हम केवल इस सत्य के और न्याय की लड़ाई में कूद पड़े हैं, अपना सब कुछ होम कराएंगे, तो हमें भी परमात्मा हारने नहीं देंगे, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आप सबसे भी मैं ये प्रार्थना करूँगा कि कोई भी साथी निराश नहीं होंगे, तनाव नहीं लेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि साहब ऐसा नहीं होगा, ये होगा, 100% भी होगा।
कभी न सत्य मरता है न न्याय मरता है, थोड़ा देर हो जाती है, देर नहीं हो सकता। कोई कहे साहब परमात्मा मर जाएगा खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। परमात्मा जब तक है तभी तो अस्तित्व है मनुष्य का, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अपना अस्तित्व खत्म ना परमात्मा करना चाहेगा ना हम मनुष्य करना चाहेंगे, सब मिलकर के लड़ेंगे, इस लड़ाई को जीत लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप मुझे सबके सादर आमंत्रित करता हूँ। साहब 30 अप्रैल तक सबके पैसे मिल जाएं तो अपने घरों में होली दिवाली जो भी मनाते हों, बुद्ध पूर्णिमा वगैरह वो मनाना आराम से। और अगर ना मिले तो साहब 1 मई को सीधे दिल्ली कूच कर देना, वहाँ आना। इतनी गारंटी मैं देता हूँ, किसी पर कोई लाठी नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी, पानी की बौछार नहीं चलेगी। संसद भवन तक पहुँचाने की सबको मेरी जिम्मेदारी है। छत पर चढ़ना है संसद की तो वहीं से बुलाई चली ठीक है साहब, मैं एक अनुभव बहुत जी पंडित जी।